तीखी मिर्ची लगी, है ना, तो कहा कि वो एनडीए में हैं। ऐसे मूर्खों को क्या समझाया जाए जो एनडीए बचाने के लिए जो शीर्ष नेतृत्व आनंद मोहन के संपर्क में होते हैं और ताल ठोक करके उसका बेटा खड़ा होता है, तो निर्लजता से ये कहना कि एनडीए में वो है, तो हम कहने गए हैं कि हम बोले आपको किसी प्रेस वाले को क्या कि हम एनडीए में हैं? फिर भी लेकिन हम कोई फुटबॉल नहीं है कि किक मार के कोई किनारे कर दे। नमस्कार, आप देख रहे सिटी पोस्ट लाइव और आपके साथ मैं हूं अंजलि। पूर्व बाहुबली सांसद आनंद मोहन ने इशारों ही इशारों में केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान को मूर्ख कह दिया है और इसी के साथ साथ उन्होंने चेतावनी तक दे दी है कि अब सबको समझ में आ जाएगा, अब सबको क्या कुछ समझ में आ जाएगा और चिराग पासवान से इतना ज्यादा क्यों चिढ़े हुए हैं आनंद मोहन और उनका आगे का आखिर प्लान क्या है। इस पूरे मामले को समझने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं वरिष्ठ पत्रकार दीपक शर्मा। देखिए, क्यों चिढ़े हुए हैं ये तो पूरा बिहार जानता है, लेकिन आज जो आनंद मोहन ने संकेत दिया है वह संकेत बड़ा अजीब है, हैरान करने वाला है। आनंद मोहन अब तक गुस्से में है। पूर्व सांसद बाहुबली आनंद मोहन का गुस्सा इतना लंबा चला है चिराग पासवान को लेकर। आज भी देखिए, बोलते बोलते उन्होंने नाम तो नहीं लिया एक बार भी चिराग पासवान का, लेकिन उनका बयान देखकर कोई भी समझ जाएगा, जो उन्होंने सिटी पोस्ट से खास बातचीत में जो कहा है उसे देखकर कोई भी समझ जाएगा कि वे चिराग पासवान के बारे में बोल रहे हैं। क्या कहा है आनंद मोहन? उन्होंने कहा कि इशारों में बिना नाम लिए चिराग पासवान का कहा है कि कुछ लोग मूर्ख हैं और मूर्ख हैं, उन्हें समझ में आ जाएगा, और कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि हम एनडीए में नहीं हैं। तो जब हम एनडीए में हैं ही नहीं तो फिर चुनाव में हमसे मदद की उम्मीद भी न रखें, और चुनाव में समझ में आ जाएगा कि हमारी क्या शक्ति है। तो देखिए, बिना चिराग पासवान का नाम लिए, बिना लोजपा का नाम लिए एकदम क्लियर कर दिया, एकदम साफ कर दिया है कि मूर्ख, और चुनाव में समझ में आ जाएगा। ये इन लोगों को अच्छी तरह से समझा देंगे। ये सारे जो विशेषण हैं इनका इस्तेमाल आनंद मोहन ने चिराग पासवान के लिए किया है। अब देखना यह है कि इससे आगे, क्योंकि यही नहीं रुकने वाले आनंद मोहन। आज आनंद मोहन ने लंबे समय के बाद अपना जो पुराना तेवर दिखाया है, ऐसा दिखने में नहीं आ रहा था। बहुत ही बैलेंस तरीके से आजकल बोल रहे थे आनंद मोहन, लेकिन आज जो आनंद मोहन ने जो रूप दिखाया है वह रूप कभी 90 के दशक में आनंद मोहन का हुआ करता था। आज फिर उसी अंदाज में आनंद मोहन ने चिराग पासवान पर हमला बोला है। दरअसल ये बात तब की है जब इमामगंज में हम की सुप्रीमो जीतन राम मांझी की बहू दीपा मांझी चुनाव लड़ रही थी, उपचुनाव। उस दौरान आनंद मोहन ने इमामगंज में जाकर जमकर प्रचार किया था दीपा मांझी के लिए। तब चिराग पासवान नहीं गए थे, और इसके बाद आनंद मोहन ने इस पर सवाल उठाया था कि जीतन राम मांझी एनडीए में हैं और उनकी बहू दीपा मांझी वहां से चुनाव लड़ रही हैं, उपचुनाव लड़ रही हैं, एनडीए की प्रत्याशी हैं, सिर्फ हम की तो प्रत्याशी नहीं है। तो ऐसे में चिराग पासवान क्यों नहीं गए? चिराग पासवान पिक एंड चूज की नीति पर नहीं चल सकते हैं। एनडीए में हैं तो एनडीए के प्रत्याशियों के लिए उन्हें प्रचार करना चाहिए। अब यह सवाल उठाया था। इसके बाद चिराग पासवान ने बड़ी कड़ी प्रतिक्रिया दी थी। अब उसके बाद चेतन आनंद का बयान आया था, और आज देखिए जिस तरह से कड़ा रुख अख्तियार किया है और जिस तरह से आनंद मोहन ने सीधे सीधे धमकी दे डाली है, चेतावनी दे डाली है चुनाव में सबक सिखाने की। क्यों ना हम वो बयान भी आनंद मोहन का अपने दर्शकों को सुनाएं कि क्या कुछ आज आनंद मोहन ने कहा है। तो क्या कुछ कहा है आनंद मोहन ने चिराग पासवान के ऊपर? पहले आप उनका बयान सुने। तो ने कहा कि वो एनडीए में है ही नहीं, तो कहाँ हम लोग कोई अर्जी डालने तो नहीं गए। किसी ने कहा, नए नवेले लोगों ने बड़ी जोर शोर से, अब सच बोल दीजिए तो बिड़नी लग जाती है, तीखी मिर्ची लगी, है ना, तो कहा कि वो एनडीए में हैं। ऐसे मूर्खों को क्या समझाया जाए जो एनडीए बचाने के लिए जो शीर्ष नेतृत्व आनंद मोहन के संपर्क में होते हैं और ताल ठोक करके उसका बेटा खड़ा होता है, तो निर्लजता से ये कहना कि एनडीए में वो है, तो हम कहने गए हैं कि हम बोले आपको किसी प्रेस वाले को क्या कि हम एनडीए में हैं? फिर
फिर भी लेकिन हम कोई फुटबॉल नहीं है कि किक मार के कोई किनारे कर दे ना, ये भी नहीं होगा। जब तक सांस चल रही है निश्चित तौर पर आनंद मोहन बिहार की राजनीति में और एक ताकत है। हाँ, तो इसको जो इनकार करता है वो उसको क्या कहा जाए। तो देखिए क्या कह रहे हैं उन्होंने, कितने तीखे अंदाज में हमला बोला है। जब से जेल से बाहर आए थे आनंद मोहन तब से ऐसे अंदाज में नहीं बोल रहे थे। आज उन्होंने अपना दूसरा रौद्र रूप दिखाया है। आज देखिए ज्योति सिंह पहुंची थी मिलने उनसे, उसके बाद ज्योति सिंह के बारे में, जो पवन सिंह की पत्नी हैं, उनके बारे में बात करते करते बात शुरू हो गई चिराग पासवान ने जो उन पर हमला बोला था उस पर। अब देखिए जहां तक खबर है कि आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव भी चाहते हैं कि आनंद मोहन फिर से महागठबंधन में आ जाए, लेकिन जैसा कि आनंद मोहन ने समय समय पर साफ किया है कि वे एनडीए में रहेंगे। हालांकि आज आनंद मोहन यह कहते हुए भी नहीं दिखे, सीधे सीधे यह कहते हुए भी नहीं दिखे कि मैं एनडीए में ही रहूंगा। इसके भी कई बार पूछने के बावजूद भी उन्होंने यह साफ संकेत नहीं दिया। तो अब देखिए चेतन आनंद तो हैं, एनडीए का समर्थन कर रहे हैं, बिहार सरकार का समर्थन कर रहे हैं। भले ही चेतन आनंद ने, जो उनके बेटे हैं, उन्होंने आरजेडी उम्मीदवार, आरजेडी प्रत्याशी के तौर पर विधानसभा चुनाव जीता था, लेकिन अभी वे सरकार का समर्थन कर रहे हैं, जनता दल यूनाइटेड की सरकार का, एनडीए की सरकार का समर्थन कर रहे हैं बिहार में। तो अब निश्चित रूप से इसमें कोई आशंका, कोई दुविधा नहीं है कि चेतन आनंद एनडीए के साथ रहेंगे। लवली आनंद उनकी पत्नी पहले से एनडीए के साथ हैं। लेकिन आज जो संकेत दिए हैं आनंद मोहन ने, वो बड़ा उलझा हुआ संकेत है, उसको समझने की कोशिश करनी होगी। ऐसा भी हो सकता है कि चुनाव से पहले कुछ बड़ा उलटफेर भी हो सकता है, या फिर देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है कि आनंद मोहन राजपूतों के बिहार में अभी सबसे बड़े नेता हैं। आनंद मोहन को छोड़ दें तो राजपूतों का अभी इतना बड़ा नेता नहीं बचा है कोई। कभी प्रभुनाथ सिंह हुआ करते थे, लेकिन अब तो है नहीं, अब तो रहे नहीं। तो अभी राजपूतों का के सबसे बड़े नेता के रूप में आनंद मोहन का नाम आता है। ऐसे में निश्चित रूप से अगर आनंद मोहन जो चुनाव में सबक सिखाने की बात कर रहे हैं, अगर जो चिराग पासवान ने पिछले चुनाव में नीतीश कुमार के साथ किया था, जिसकी वजह से नीतीश कुमार की पार्टी इतनी कम सीटों पर आ गई, इतनी दुर्गति हो गई एक तरह से नीतीश कुमार की पार्टी की, जो पार्टी बड़ी पार्टनर थी एनडीए सरकार में बिहार में, आज वो जूनियर पार्टनर है। आज ये भारतीय जनता पार्टी का फैसला है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहेंगे। लेकिन आप सोचिए कि चिराग पासवान ने कितना डैमेज किया होगा चुनाव में नीतीश कुमार को। अगर वही रणनीति इस बार बना लेते हैं आनंद मोहन चिराग पासवान के लिए, तो निश्चित रूप से चिराग पासवान को दिक्कत हो सकती है। वो रणनीति क्या होगी? वो रणनीति यह होगी कि जहां जहां चिराग पासवान की पार्टी चुनाव लड़ेगी, मान लीजिए 30 सीट मिलती है, एनडीए में 30 सीटें दी जाती हैं चिराग पासवान को, और अगर निजी तौर पर आनंद मोहन दुश्मनी निकालना चाहें तो वो जो 30 सीटें मिलेंगी लोजपा रामविलास चिराग पासवान की पार्टी को, उन 30 सीटों पर जो प्रत्याशी होंगे वहां आनंद मोहन प्रभावित कर सकते हैं। वहां जो राजपूत मतदाता हैं उनसे अपील कर सकते हैं आनंद मोहन कि चिराग पासवान की पार्टी को वोट न दें, और इसका असर पड़ेगा। आज भी राजपूतों के नेता आनंद मोहन हैं। तो ऐसे में अगर आनंद मोहन ये कह रहे हैं कि चुनाव में समझ में आ जाएगा, तो अगर आनंद मोहन वही करते हैं जो चिराग पासवान ने पिछले चुनाव में नीतीश कुमार के साथ किया था, वही इस बार आनंद मोहन करने की कोशिश करते हैं, तो देखना होगा कि इसका कितना प्रभाव लोजपा रामविलास के पार्टी के जो प्रत्याशी होंगे उन पर पड़ेगा। क्योंकि देखिए, या फिर यह भी हो सकता है कि एनडीए के जो दूसरे सीनियर नेता हैं वो इस दुश्मनी को इतना बड़ा न बनने दें कि वो चुनाव में एनडीए को नुकसान करे। हो सकता है कि दोनों हाथ मिला लें,
दोनों चिराग पासवान और आनंद मोहन के बीच सुलह हो जाए, यह भी हो सकता है। क्योंकि देखिए ये जो दोनों के बीच जो अनबन है ना, वो बहुत पुरानी हो चुकी है अनबन। दरअसल क्या है कि आनंद मोहन को जो सजा हुई थी वो एक दलित समुदाय से आने वाले आईएएस ऑफिसर की हत्या के मामले में सजा हुई थी। इस मामले में बाद में उन्हें रिहाई मिल गई। अब वे जेल से बाहर आ गए हैं। 16 साल वे जेल में रहे इस मामले में। अब वे जेल से बाहर आ गए, उन्होंने सजा पूरी कर ली। रिहाई कहना तो सही नहीं होगा, उन्होंने 16 साल की सजा पूरी कर ली और वे बाहर आ गए। इस मामले में जब वे बाहर आए थे तो उनकी वो जो जिन अधिकारी, दलित समुदाय के जिस अधिकारी की हत्या हुई थी, उनकी बेटी से भी उनके परिवार से जाकर चिराग पासवान मिले थे। और चिराग पासवान ने तब इस पर सवाल भी उठाया था आनंद मोहन की रिहाई पर। वो एक बात अनबन की। दूसरी वजह जो है वो ये वजह है कि जब लवली आनंद चुनाव लड़ रही थी तो चिराग पासवान ने समय दिया था कि हम प्रचार करने आएंगे, लेकिन चिराग पासवान समय देने के बावजूद वहां प्रचार करने लवली आनंद के लिए नहीं गए थे। उसके बाद जब इमामगंज में हम के सुप्रीमो जीतन राम मांझी की बहू दीपा मांझी चुनाव लड़ रही थी, तो वहां भी चिराग पासवान को जाना था। चिराग पासवान ने कई बार कहा कि मैं वहां जाऊंगा, उनकी पार्टी ने कहा, लेकिन चिराग पासवान अंत तक वहां प्रचार करने के लिए नहीं गए। इन्हीं चीजों को लेकर मुद्दा बनाया था आनंद मोहन ने। आनंद मोहन ने कहा था, पूछा था कि ये पिक एंड चूज की जो नीति अपनाते हैं चिराग पासवान कि मैं यहाँ इन सीट पर प्रचार करने जाऊंगा और इस सीट पर प्रचार करने नहीं जाऊंगा, यह नहीं चलेगा, यह सही नहीं है। अगर आप एनडीए में हैं तो एनडीए जहां भी चुनाव लड़ रहा है, राजग जहां भी चुनाव लड़ रहा है, जो भी प्रत्याशी हो उसके पक्ष में आप प्रचार कीजिए। लेकिन चिराग, उनका कहना था, आनंद मोहन का कहना था कि चिराग पासवान ऐसा नहीं कर रहे हैं। वे जहां उनको लगता है कि जाना चाहिए वहां जाते हैं, जहां कई जगह पर नहीं जाते हैं। तो इसके बाद चिराग पासवान ने भी बहुत कड़ी प्रतिक्रिया, तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की थी। चिराग पासवान ने कहा था कि कोई पासवान के खिलाफ नहीं बोल सकता है बिहार में। चिराग पासवान ने यहां तक कह दिया था कि आनंद मोहन को सोच समझकर बोलना चाहिए, उनके बेटे विधायक हैं और बिहार में विधानसभा चुनाव आ रहा है नजदीक, तो ऐसे में सोच समझकर बयान देना चाहिए। मतलब चिराग पासवान ने सीधे सीधे धमकी दे दी थी, चेतावनी दे डाली थी आनंद मोहन को कि अगर वे आनंद मोहन कुछ बोलेंगे चिराग पासवान के खिलाफ तो इसका खामियाजा उनके बेटे चेतन आनंद को अगले विधानसभा चुनाव में, 10 महीने बाद होने जा रहे विधानसभा चुनाव में चुकाना पड़ सकता है। इसके बाद चेतन आनंद के तरफ से भी, आनंद मोहन के जो बेटे हैं, बहुत तीखी प्रतिक्रिया आई थी। चेतन आनंद ने कहा था कि इसका कहने का क्या मतलब है कि उनके बेटे चुनाव लड़ने वाले हैं, हम किसी के आशीर्वाद से विधायक हैं क्या? उनका भी खून खौला था, उन्होंने भी खूब सुनाया था चिराग पासवान को, जमकर सुनाया था और चेतावनी तक दे डाली थी। तो ऐसी स्थिति में दोनों के बीच जो अनबन है वो तो एकदम अब साफ हो चुकी है। और लेकिन अब इसमें आज जो बयान दिया है आनंद मोहन ने, उसमें और इसी एक तरह से वो आग में घी का काम करेगा। अब देखना यह है कि कैसे प्रतिक्रिया दी जाती है चिराग पासवान की ओर से और चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास की ओर से। आपने एनडीए की बात की, अनबन की बात की, तो ये सभी को पता है कि आनंद मोहन का पूरा परिवार, चेतन आनंद की हम बात करें या फिर लवली आनंद की हम बात करें, वो अब एनडीए के साथ है और चिराग पासवान भी एनडीए के साथ है। अब दोनों में आपसी भिड़ंत अगर होगी तो एनडीए को कितना नुकसान होगा अभी आने वाले बिहार चुनाव में? नुकसान हो सकता है। देखिए, दोनों अगर आप एक ही एनडीए में हैं या महागठबंधन में हैं, एक अलायंस में हैं और आप दो पार्टियां हैं और दोनों एक दूसरे के खिलाफ बोल रही हैं, तो निश्चित रूप से इसका नुकसान गठबंधन को होगा। तो मुझे लगता है कि इस बात को ज्यादा तुल देने की कोशिश नहीं करेंगे दोनों। और अगर दोनों करेंगे लगातार तो तुल पकड़ ही रहा है मामला, लग रहा है बीच बीच में लग रहा है कि दोनों के बीच का विवाद ठंडा हो जा रहा है, लेकिन फिर रह कर जो है विवाद बढ़ता दिख रहा है। तो अब जब तुल पकड़ता दिख ही रहा है तो मुझे लगता है कि एनडीए के जो सीनियर नेता हैं, जो वरिष्ठ नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के जो सीनियर नेता हैं, वे सुलह कराने की कोशिश
करेंगे, ऐसी कोशिश करेंगे कि दोनों के बीच का, चिराग पासवान और आनंद मोहन के बीच का जो विवाद है वह तूल ना पकड़े। वह और देखिए, चिराग पासवान की अपनी मजबूरी है। मायावती के बाद भारत में जो एक बड़े दलित नेता की जगह खाली हुई है, चिराग पासवान की नज़र उस जगह पर है। मायावती अब एक्टिव राजनीति में उतनी सक्रिय नहीं रह पा रही, उनकी सेहत, उनकी उम्र उतना अब उन्हें उस गतिशीलता से एक्टिव राजनीति की इजाजत नहीं दे रही। तो चिराग पासवान की कोशिश है खुद को उस जगह पर प्रोजेक्ट करने की, उस जगह को भरने की। इसीलिए चिराग पासवान हर उस व्यक्ति या उस प्रत्याशी से दूरी बनाने की कोशिश करते हैं जो कहीं न कहीं दलितों के खिलाफ किसी अत्याचार के मामले से जुड़ा हुआ है। यही वजह है कि चिराग पासवान ने आनंद मोहन के जेल से बाहर आने का विरोध किया, सरकार में रहते हुए, एनडीए में रहते हुए इसका विरोध किया। चिराग पासवान लवली आनंद का प्रचार करने नहीं गए, यही वजह हो सकती है। लेकिन अब आनंद मोहन कोई बिहार में ही राजनीति करनी है तो उन्हें यह बात नागवार गुजरती है, तो वे हमला बोलते हैं। तो मुझे लगता है कि चुनाव के पहले जो भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के वरिष्ठ नेता हैं, वे दोनों में सुलह कराने की कोशिश करेंगे। अब आनंद मोहन ने इतना बड़ा बयान दे दिया चिराग पासवान को लेकर, तो चिराग पासवान और उनकी पार्टी इस पर क्या प्रतिक्रिया देगी? प्रतिक्रिया देगी, कड़ी प्रतिक्रिया देगी। आज जैसे उन्होंने इशारों में चिराग पासवान को मूर्ख कह दिया है कि घुटने के बल आना पड़ेगा, ये कह दिया है कि चुनाव में सबक सीख जाएंगे, समझ में आ जाएगा, तो प्रतिक्रिया तो आएगी, निश्चित रूप से प्रतिक्रिया आएगी। क्योंकि देखिए, यहाँ जो है लोजपा की जो राजनीति है वह भी कड़ी राजनीति करते हैं। वे लोग भी दब के राजनीति नहीं करते हैं। बिहार का जो पासवान वोटर है, बिहार की जो पासवान जाति है, वह भी दब कर राजनीति नहीं करती है। तो निश्चित रूप से इसका जो जवाब आएगा, मुझे नहीं पता कि क्या जवाब आएगा, कैसा जवाब आएगा, लेकिन इसका जवाब आएगा और मुझे लगता है कि कड़ा जवाब आएगा इसका। तो जैसा कि आप सभी देख सकते हैं कि किस तरीके से आनंद मोहन और चिराग पासवान के बीच ये लड़ाई थमने का नाम नहीं ले रही है। अब आगे ये देखने वाली बात है कि एनडीए को इससे क्या सही में नुकसान होने वाला है, और अगर नुकसान होता है तो किस तरीके से एनडीए इस पूरे मामले को संभालने की कोशिश करती है, ये देखने वाली बात होगी। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। इसी प्रकार की खबरों के लिए बने रहिए सिटी पोस्ट लाइव के साथ। आपका धन्यवाद।